उपसम प्रकरण का टॉपिक है प्रहलाद के द्वारा भगवान विष्णु की मानसिक एवं बाह्य पूजा। उसके प्रभाव से समस्त दैत्यों को वैष्णव हुआ देख विस्मय में पड़े हुए देवताओं का भगवान से इसके विषय में पूछना। भगवान का देवताओं को सांत्वना दे अदृश्य हो प्रहलाद के देव पूजा गृह में प्रकट होना और प्रहलाद द्वारा उनकी स्तुति। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, इस प्रकार विचार करके भावना द्वारा अपने शरीर को साक्षात नारायण का स्वरूप बनाकर प्रहलाद ने उस असुरारी श्री हरि की पूजा के लिए फिर इस प्रकार चिंतन आरंभ किया। मैं भावना दृष्टि से देख रहा हूँ कि ये भगवान विष्णु दूसरा शरीर धारण करके मेरे भीतर से बाहर आकर खड़े हैं, गरुड़ की पीठ पर बैठे हैं, चतुर्विध शक्तियों से संपन्न हैं। इनके हाथों में शंख चक्र और गदा आदि शोभा पा रहे हैं। भगवान के श्री अंग सुंदर श्याम कांति से सुशोभित है। इनके 4 भुजाएं हैं, चंद्रमा और सूर्य ही इनके नेत्र है। ये अद्भुत शोभा से संपन्न है। कांतिमान नंदक नामक खड्ग से अपने भक्तजनों को आनंद प्रदान करते हैं। इनके हाथ में कमल शोभा दे रहा है। नेत्र बड़े बड़े हैं। ये शांख धनुष धारण करते हैं और महान तेज से संपन्न है। इनके पार्षद इन्हें सब ओर से घेरे हुए हैं। इसलिए मैं शीघ्र ही भावना भावित समस्त सामग्रियों से सुशोभित मानसिक पूजा द्वारा इनका पूजन आरंभ करता हूँ। इसके बाद बाहरी उपकरणों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण विशाल पूजा का भी आयोजन करके इन महान देव नारायण की पूजा अर्चा करूँगा। प्रहलाद ने ध्यान लगाया तो उसकी ऐसे लगा अंदर से विष्णु का रूप बाहर प्रकट हुआ है और वो शंख चक्र गदा पद्म का वर्णन कर रहे हैं। और अब वो कह रही हैं कि बाहर भी मैं पूजा करूँगा। आंतरिक पूजा कर रहे थे, अब बाहरी पूजा। ऐसा विचार कर प्रहलाद ने विविध पूजा सामग्रियों के संभार से युक्त मन के द्वारा कमलापति माधव का पूजन आरंभ किया। रत्न समूहों से जटित नाना प्रकार के पात्रों द्वारा अभिषेक करके भगवान के श्री अंगों में उन्होंने चंदन आदि का अनुलोप किया। फिर नाना प्रकार के धूप दीप निवेदन किए, भांति भांति के वैभवशाली आभूषण पहनाए, मंदार पुष्पों की मालाएं धारण कराई, सुवर्णमय कमलों की राशि भेंट की, कल्प वृक्ष की लताओं तथा रत्नों के गुच्छ गुलदस्ते अर्पित किए, दिव्य वृक्षों के पल्लव तथा नाना प्रकार के फूलों के हार उपहार में दिए। किंकिरात, बक, कुंद, चंपा, नीलकमल, लाल कमल, कुमुद, काश, खजूर, आम, पलाश, अशोक, मैनफल, बेल, कनेर, किरातक, कंद, बकुल, नीम, सिंधुवार, जूही, पारिभद्र, गुग्गुल और बिंदुक आदि के यथा योग्य पत्र पुष्प एवं फल अर्पित किए। कितने सारे पत्र पुष्प हैं। प्रियंग, पाट, पाटल, धातु पाटल, आम, अमड़ा, गव्य, हर्रे और बहेड़े भेंट किए। शाल, ताल और तमाल के लता, फूल एवं पल्लवी चढ़ाई। कोमल कोमल कलिकाएं अर्पित की। सहकार, कुमकुम, केतक, शतपत्र और इलायची की मंजरियाँ अर्पित की। फिर नैवेद्य, तांबुल, आरती और पुष्पांजलि आदि सभी सुंदर सुंदर उपचारों को सादर समर्पित किया। कितनी सारी सामग्री प्रहलाद ने भगवान के लिए इकट्ठी की है। अंत में अपने आप को श्रीहरि के चरणों में भेंट कर दिया। इस प्रकार जगत के सारे वैभवों से भव्य प्रतीत होने वाली पूजन सामग्री एवं उच्च कोटि की भक्ति से प्रहलाद ने अंतःपुर में अपने स्वामी भगवान विष्णु का मानसिक पूजन किया। अंतर में भी मन से पूजन किया। तदंतर दानवराज प्रहलाद ने सुप्रसिद्ध देव मंदिर में बाह्य वैभव से परिपूर्ण पूजन के उपचारों द्वारा भगवान जनार्दन की पूजा की। मानस पूजन में बताए गए क्रम से ही बाह्य पदार्थों के अर्पण द्वारा
बारंबार परमेश्वर श्री हरि का पूजन करके दानवराज प्रहलाद को बड़ा संतोष हुआ। तभी से प्रहलाद प्रतिदिन पूर्ण भक्ति भाव से परमेश्वर की पूजा करने लगे। फिर तो उस नगर के सभी दैत्य उसी दिन से भव्य वैष्णव बन गए, क्योंकि राजा ही आचार का कारण होता है। राजा सदाचारी हो तो प्रजा भी सदा परायण होती है। शत्रुसूदन श्री राम फिर तो आकाशवर्ती देवलोक में यह बात फैल गई कि सारे दैत्य द्वेष छोड़कर भगवान विष्णु के भक्त हो गए। कि देवलोक में ये बात फैल गई कि सारे दैत्य जो है द्वेष राग द्वेष छोड़कर भगवान विष्णु के भक्त बन गए। रघुनंदन यह सुनकर इंद्र आदि देवता और मरुदगण बड़े विस्मित हुए कि दैत्यों ने भगवान विष्णु की भक्ति कैसे अपनाई। इंद्र और सभी देवता मरुदगण यानी सभी वायु रूप है वो, कि विष्णु की भक्ति कैसे अपनाई। आश्चर्य में डूबे हुए देवता अंतरिक्षवर्ती स्वर्ग लोक को छोड़कर क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर विराजमान हो भगवान श्री हरि के पास गए। वहाँ बैठे हुए भगवान से उन्होंने दैत्यों का सारा समाचार कह सुनाया और इस अपूर्व आश्चर्य तथा विस्मय से भरे हुए स्वभाव परिवर्तन का कारण पूछा। देवता बोले, भगवान यह क्या बात है, जो दैत्य सदा ही आपके विरोधी रहे वे ही आपकी भक्ति में कैसे तन्मय हो गए। कहाँ तो वे अत्यंत दुराचारी दानव और कहाँ आप भगवान जनार्दन के प्रति उत्तम भक्ति, कहाँ तो पामरोचित कार्य करने वाला सदा निंदित कर्मों में निरत और हीन जाति वाला बेचारा दानव समाज, और कहाँ आप भगवान विष्णु की उत्तम भक्ति की। कहाँ तो वो पापी लोग जो निंदित कार्य करते और कहाँ आप। श्री भगवान बोले, देवताओं तुम विषाद में न पड़ो। शत्रु दमन प्रहलाद भक्तिमान हो गए हैं, यह उनका अंतिम जन्म है। अब वे मोक्ष के अधिकारी हो गए हैं। इसके बाद ये दानव प्रहलाद गर्भवास नहीं कर सकते। जैसे भुना हुआ बीज अंकुर नहीं उत्पन्न कर सकता, उसी प्रकार ज्ञानाग्नि से दग्ध हुए कर्म बंधन कारक नहीं हो सकते। श्रेष्ठ देवगण तुम लोग अपने अपने विचित्र लोकों में पधारो। प्रहलाद की यह गुणवत्ता यानी उनकी यह भगवत भक्ति तुम्हें दुख देने वाली नहीं हो सकती। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन देवताओं से ऐसा कहकर भगवान श्री हरि वहाँ अंतर्धान हो गए और देवताओं का समुदाय स्वर्ग लोक को लौट गया। जब मनुष्य भक्ति करता है तो उसको विषाद नहीं सताता और माँ के गर्भ में जन्म भी लेना नहीं पड़ता। जब भगवान की तन मन धन से पूजा करता है तब से प्रहलाद के प्रति देवताओं की मित्रता हो गई। भक्त प्रहलाद इसी प्रकार प्रतिदिन मन वाणी और क्रिया द्वारा देवादिदेव भगवान जनार्दन की पूजा करने लगे। मन वाणी और क्रिया द्वारा पूजा में तत्पर रहने वाले प्रहलाद के हृदय में समय पाकर विवेक, आनंद, वैराग्य और विभूति आदि गुण बढ़ने लगे। जैसे पक्षी सूखे हुए वृक्ष को पसंद नहीं करते, उसी प्रकार प्रहलाद ने भोग समूह का अभिनंदन नहीं किया। भोगों की ओर से उनकी रुचि हट गई। जैसे मृग जन समुदाय से भरी हुई भूमि में प्रसन्न नहीं होता, उसी प्रकार उनका मन कांताओं में नहीं रमता था। शास्त्रीय बातों की चर्चा के सिवा अन्य लोक चर्चाओं में उनका मन नहीं लगता था। नाशवान दृश्य पदार्थों से उनकी आसक्ति सर्वदा दूर हो गई थी। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर रूपी मंदिर में रहते हुए ही अपनी सर्वव्यापिनी परम दिव्य बुद्धि के द्वारा प्रहलाद की उस उच्चतम स्थिति को जान लिया। तदंतर भक्तों को आह्लाद प्रदान करने वाले भगवान विष्णु पाताल मार्ग से प्रहलाद के उस भवन में पधारे जिसमें वे अपने इष्ट देव की पूजा किया करते थे। कमल नयन भगवान विष्णु को आया हुआ जानकर दैत्यराज प्रहलाद ने पहले की अपेक्षा दुगुनी वैभवशालिनी सामग्री से सुशोभित पूजा विधि द्वारा उनका आदर सत्कार पूर्वक पूजन किया। तत्पश्चात पूजा गृह में पधारे हुए भगवान श्री हरि को प्रत्यक्ष विराजमान देख परम प्रीति युक्त हुए प्रहलाद ने भक्ति भाव से परिपुष्ट हुई वाणी द्वारा उनका स्तवन आरंभ किया। प्रहलाद बोले, जो त्रिभुवन रूपी रत्न को सुरक्षित रखने के लिए मनोहर कोषागार है,
उपासकों के सारे पापों को हर लेने वाले हैं। अज्ञानांधकार से परे परम प्रकाश स्वरूप है। ऐ शरण को शरण देने वाले तथा शरणागत पालक है। उन अजन्मा अच्युत परमेश्वर श्री हरि की मैं शरण लेता हूँ, जो प्रफुल्ल नील कमल दल तथा नीलमणि के समान श्याम सुंदर कांति से सुशोभित है, जिनके श्याम विग्रह के लिए शरद ऋतु के निर्मल आकाश के मध्य भाग से उपमा दी जाती है। भ्रमर, अंधकार, काजल और अंजन के समान नील आभास से जिनके श्रीअंग प्रकाशित होते हैं तथा जो अपने हाथों में कमल, चक्र एवं गदा धारण करते हैं, उन भगवान विष्णु की मैं शरण ग्रहण करता हूँ, जो परम निर्मल है, जिनके कोमल अंग अलिख लाप यानी ब्रह्म राशि के समान श्याम है, जिनके हाथों में श्वेत दल वाले अर्ध खिले कमल के समान शंख शोभा पाता है, जिनके नाभि कमल में वेद मंत्रों की ध्वनि रूप गुंजार से युक्त ब्रह्म रूपी भ्रमर विराजमान है तथा जो अपने भक्त जनों के हृदय कमल दल में निवास करते हैं, उन भगवान श्री हरि की मैं शरण लेता हूँ। पूरा प्रलय काल में अक्षय वट के पत्र पर शयन करने वाले शिशु रूप बाल मुकुंद की मैं शरण लेता हूँ। बालक होने पर भी उनका अनंत कल्याण में दिव्य गुण गणों से सुशोभित शरीर बहुत पुराना यानी वृद्ध है। उनके उस बाल वपु के उदर भाग में यह घनीभूत सारी सृष्टि पूर्णतया समाई हुई है। वे भगवान नित्य निरंतर विराजमान, जन्म वृद्धि आदि विकारों से रहित तथा विशाल यानी सर्वत्र व्यापक है। नूतन खिले हुए नाभि कमल के पराग से जिनका वक्ष स्थल गौर वर्ण का प्रतीत होता है, जिनका वामांग लक्ष्मी जी के दीप्तिमान देह से विभूषित है, जो सायंकालिक अरुण किरण के समान लाल अंगराग धारण करते हैं तथा सुवर्ण के समान रंग वाले रेशमी पीताम्बर से जिनका श्री विग्रह परम सुंदर दिखाई देता है, उन भगवान श्री नारायण की मैं शरण लेता हूँ। दैत्य रूपिणी कमलिनी पर तुषारपात करने के लिए जो हेमंत और शिशिर के समान है, देव रूपिणी नलिनी को विकसित करने के लिए सदा उदित रहने वाले सूर्य बिंब के सदृश है तथा ब्रह्मा रूपी कमल के उद्धव के लिए जो जल से भरे हुए तड़ाक के तुल्य है, उपासकों के हृदय कमल में निवास करने वाले उन भगवान श्री हरि का मैं आश्रय लेता हूँ, जो त्रिभुवन रूपी कमल के विकास के लिए सूर्य के सदृश है। अंधकार की भांति बुद्धि को आच्छादित करने वाले, मोह या ज्ञान का निवारण करने के लिए उत्तम एवं प्रज्वलित दीपक के तुल्य है, जिनमें जड़ता रूपिणी माया का भाव है, जो सदा अपने स्वरूप को प्रकाशित करते हैं अथवा नित्य दिव्य प्रकाश जिनका रूप है, उन चिन्मय आत्म तत्व स्वरूप तथा संपूर्ण जगत की सारी पीड़ाओं को हर लेने वाले श्री हरि की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। श्री वशिष्ठ जी कहते, रघुनंदन, इस प्रकार बहुत सी गुणावलियों से युक्त स्तुति वचनों द्वारा पूजित हुए असुर विनायक तथा नील कमल दल के समान श्याम भगवान श्री हरि प्रसन्न होकर प्रीति युक्त भक्त दैत्यराज प्रहलाद से बोले। अब भगवान बोले, मतलब प्रहलाद ने भगवान की शक्ति को जान लिया, भगवान की लीला को जान लिया और भगवान की विशेषता को जान लिया, तो वो भगवान की शरण ले रहा है। जिस दिन प्राणी भी जान लेगा हमारे गुरुदेव की, हमारे बाबा की शक्ति को, भक्ति को, भाव को, प्यार को और इनके रूप को कि सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, तो फिर इनकी शरण लेगा और शरण लेगा, फिर उसको कुछ भी नहीं दिखेगा और तभी उसका उद्धार होगा उस प्राणी का, और तभी उसकी भटकन छूटेगी, तभी जन्म मरण छूटेगा और तभी अज्ञानता दूर होगी, तभी गुरुदेव हमें ज्ञान कराएंगे। नहीं तो हम आते जाएंगे, जाते जाएंगे, जन्म लेते जाएंगे, मरते जाएंगे, माँ के घर में आते रहेंगे। ओम शांति ही शांति ही प्रशांति।